गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। एज आई सेड, डेली बेसिस पे वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वीकली वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। स्पेशली ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में इंटरिम बजट के बाद में मेन बजट आने वाला है, जिसका डिक्लेरेशन ऑलरेडी आ चुका है 23 जुलाई। दैट मीन्स ट्यूसडे वाले दिन आपको देखने को मिल सकता है इंटरिम बजट। मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से, मेरे यार लेवल्स तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। ये सारे के सारे लेवल्स जो आपको डिफाइन करके दे रखे हैं, मार्केट इन लेवल्स के ऊपर नाच रही है। तो सपोर्ट जो जोन है, इस सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट कितना अच्छा नाच रही है और ये लेवल बहुत अच्छे चल रहे हैं। बट एनीवेज, चलिए डिस्कशन करते हैं कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर सकता है और कहाँ जा सकता है। शुरू करने से पहले गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो thank you so much for all the learnings and the blessings that you have given me, and all the people who have messaged me for wishing happy Guru Purnima. Thank you so much for your kind wishes. बहुत अच्छा लगता है आपके messages जब मिलते हैं. So happy Guru Purnima. Keep learning, keep earning. My blessings are with you guys as well. May your month always ends with green colors. चलिए बात करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। गाइस, मेरा जुलाई का टारगेट अभी तक नहीं आया है। जुलाई का टारगेट आपको ऑलरेडी पता है, 53,800 इज द टारगेट जो फिबोनाची के हिसाब से आना चाहिए, और ये जुलाई का टारगेट है। मार्केट अप डाउन एक प्रॉपर रेंज के अंदर फंस चुकी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक रेंज बन चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो, दिस इज अ पर्टिकुलर रेंज। मार्केट इस रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ नहीं तोड़ पा रही है, और अगर इस रेंज को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ऑलमोस्ट ये 600-650 पॉइंट की 650 पॉइंट्स की रेंज है, और मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ से डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन ये रेंज टूटनी जरूरी है। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, 51,775 का लेवल। मार्केट अगर ये वाला लेवल के नीचे कोई डेली क्लोजिंग देता है, 51,775, इसके नीचे डेली क्लोजिंग देता है, देन वी कैन कंसिडर कि मार्केट थोड़ा बेरिश हो चुका है। मेरे लिए मार्केट ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मेरा जो टारगेट है 53,800 का, वो लाइव है। ठीक है, आई एम होल्डिंग फ्यूचर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कॉल पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर थीटा डे के नहीं होता है, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेडिंग एक्टिवली। मैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ही होल्ड कर रहा हूँ और रोल ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये टारगेट नहीं है यार अपना। ठीक है, माई टारगेट इज दिस। आई हैव परचेज फ्यूचर, जो भी हो, हर मंथ रोल आउट करके, जुलाई से अगस्त का, अगस्त से सितंबर का, सितंबर से अक्टूबर का, अक्टूबर से नवंबर का, आई एम गोइंग टू कवर, बिकॉज ये 59,800 आएगा। ठीक है, तो चलो वो बात की बात है। अभी क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के अंदर, दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये एक बेरिश साइन है, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएक्स निफ्टी भी 117 पॉइंट्स नीचे की तरफ क्लोज हुई है। इसका मेजर रीजन ग्लोबल मार्केट भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटरेज हुआ है, जो उसके क्लाउड्स के अंदर ग्लिच आया है, जिसको वो ग्लिच बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं हैक हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे एयरपोर्ट्स फंक्शन नहीं हो पाए इंडिया के अंदर, अब्रॉड के अंदर। बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो बंद हो गई। बहुत सारे जो ब्रोकर्स थे, इंक्लूडिंग एंजल वन, ज़रोधा जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स भी अपने प्राइस अपडेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। और कल के दिन, फ्राइडे वाले दिन, अगर आप देखेंगे तो आपको ग्लिचेस देखने को डेफिनेटली मिले थे, और उसकी वजह से मार्केट लाल होती भी आपको दिखाई दी है। बट क्या ये लाल हमेशा बना रहेगा? मार्केट के अंदर बजट आने वाला है, इस 23 को बजट आने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी जो हमेशा यूज करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, मेरे पास कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है जो बजट के हिसाब से यूज की जा सकती है, बट आई एम एंटिसिपेटिंग अ ग्रीन कैंडल। ये मेरी ग्रीन कैंडल का जो मुद्दा है, जो इंफॉर्मेशन है, ये मेरी गट फीलिंग के ऊपर है। ठीक है, बट प्राइस एक्शन के ऊपर आप क्या प्ले आउट कर सकते हो, या मैं जो प्ले आउट करता हूँ वो इस वीडियो के एंड से पहले मैं आपको बता दूंगा। फॉर ऑप्शन बायर्स ऑल्सो, फॉर ऑप्शन सेलर्स ऑल्सो, दोनों को मैं कवर कर दूंगा। सो वीडियो के साथ में बने रहना।
निफ्टी की कैंडल स्टिक को अगर आप देखने की कोशिश करो कि क्या कैंडल बनी है, यहाँ पर भी एक बेरिश सलामी कैंडल स्टिक पैटर्न का फंक्शन कंस्ट्रक्शन हुआ है। इट्स अ नेगेटिव कैंडल गाइस। जिस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, ब्रेकआउट दिया था, एटीएच मारा था, उसी तरह से मार्केट ने नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाई है। द ऑल्सो रेड दिस थिंग एज वेल कि यहाँ पर मार्केट ने गैप अप देके नीचे की तरफ आया था, तो ये एटीएच जो यहाँ पर बना तो एक रेड की तरफ से बना, तो ये एक डेफिनेटली एक रॉन्ग साइड देखने को मिल सकता है। वीकली कैंडल की अगर देखने की कोशिश करें, वीकली कैंडल का क्या है, तो वीकली कैंडल के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये संकेत बड़ा विचित्र और बड़ा ही रेड है फॉर मार्केट, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार कैंडल, जितने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बनता है उतना ही लाल करके जाता है। तो ये वीकली कैंडलस्टिक पे बना है भाई, इसका अगर लो टूटता है तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 24,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो भाई वीकली क्लोजिंग देता है तो दिक्कत हो सकती है। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए इसके नीचे और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी देखो शूटिंग स्टार बना था, मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया, मार्केट नीचे भी आई थी, बट हाँ बुल्स ने उसको थोड़ा सा संभालने के बाद में ऊपर की तरफ लेके चले गए थे। बैंक निफ्टी के अंदर देखने की कोशिश करता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल बनी है यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर शूटिंग स्टार कैंडल टाइप ऑफ कैंडल ही बन रही है। बट कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव भी हैं, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो वो क्या है। काफी लोगों को ये जो पैटर्न है गाइस, ये पैटर्न एक फ्लैग पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। जी हाँ, फ्लैग पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यार उसके लिए ना ये रेंज टूटना बहुत जरूरी है। मार्केट इस रेंज को तोड़ती है तो ये जितना साइज है उतना ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर इसे प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश करें, देखो मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करता हूँ गाइस। एक्सजेएस निफ्टी 150, 500, 10,000 पॉइंट कितना गैप डाउन दिखा रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये आपका फ्लैग पैटर्न अगर बन रहा है तो भाई फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का इंतजार करना, ऐसा नहीं कि अभी बाय करके बैठ जाना, ठीक है। इसका जो बाइंग एंट्री बनता है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने पे बनता है, जो कि 53,327 के आसपास। और अगर मार्केट यहाँ इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो कितना पैसा देके जाना चाहिए वो आपके हिसाब से ये देखो, ठीक है। बाकी जो लोग फॉलो करते हैं काफी टाइम से, उसको पता, उनको ये चीज पता होगी कि मैं जो बोलता हूँ किस हिसाब से बोलता हूँ। मेरा फिबोनाची के हिसाब से 59,800 के आसपास का टारगेट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको रोल आउट करके फ्यूचर को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ बिना किसी डेली बेसिस वीकली बेसिस के कॉल पुट के झंझट में पड़े हुए। लेकिन देखो अगर आपको 53,327 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा और 58,800 के आसपास के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये टारगेट मेरे टारगेट के क्लोज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन ये अभी बाय बनता है नहीं, फ्लैग के हिसाब से बाय बनता है जब आपको कोई भी डेली क्लोजिंग 53,300 के ऊपर मिल जाती है। 53,327 के ऊपर आपको कोई भी डेली क्लोजिंग मिलती है, देन ओनली इट दिस विल ट्रिगर। आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो नीचे का यहाँ का रहने वाला है। ये छोटा सा मोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1:3 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड इस ट्रेड के अंदर मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि टारगेट भी काफी अच्छा बड़ा है। यहाँ पर कितने पॉइंट्स के लिए आप प्ले आउट कर रहे हैं, यहाँ से इसका जो टारगेट है वो है लगभग 5,500 पॉइंट के लिए। अगर इसको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना मुश्किल है, ऑफकोर्स फ्यूचर्स के अंदर ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये होगी। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कि गाइस ये जो चीज है एक एम का रूप ले ले, क्योंकि फ्लैग का जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो होता है एम पैटर्न। तो अगर मार्केट इस लो को तोड़ के नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है तो इसके 2-3 लेवल्स बनेंगे जो नीचे की तरफ के टारगेट्स बनते हैं, ठीक है। ये लेवल अगर मार्केट तोड़ती है जो कि है 51,700 का लेवल दिया था, 51,700 अगर टूटता है 51,700 तो मार्केट 49,927 की तरफ जा सकती है। और ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट फिर प्रॉपर नीचे की तरफ भी आ सकती है। अब बोलोगे सर ऊपर की तरफ भी इतना बड़ा लेवल बता रहे हो, नीचे की तरफ बिल्कुल बता रहे हो। देखो चार्ट पैटर्न जो बन रहा है मैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू है कि मार्केट ये लेवल नहीं आना चाहिए, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल जानी चाहिए। बट खाली गट फीलिंग के ऊपर अपना बैंक अकाउंट तो खाली नहीं कर सकते ना गाइस। तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस लेके बैठा हूँ 51,700 के आसपास से लेके बैठा हूँ। अगर ये ट्रिगर होता है तो मैं निकल जाऊंगा, फिर विल सी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है।
फिलहाल के लिए मार्केट में जो मेरे लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ के निकल के ही आ रहे हैं। आप बोलोगे सर मैं, और ये मैं एक्सजेस निफ्टी देख के नहीं बोल रहा हूँ, इसमें फिबोनाची के हिसाब से जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं उसके हिसाब से देख के आपको बोल रहा हूँ कि 117 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको ऊपर के लेवल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और जुलाई के अंदर ही 53,800 के लेवल को टच करना चाहिए। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट मैं ऑप्शन में प्ले आउट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट इतना साइडवेज है कि यहाँ पर जो पैसा खाया है इसने ऑप्शन के अंदर, अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो भाई बहुत तगड़ा पैसा खाया। मार्केट अगर 53, ऐसा भी हो सकता है कि 53,800 तक आ जाए मंथ एंड तक, आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो उतना इंक्रीज ना हो इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट फ्यूचर कैन गिव। ठीक है, ये तो रहा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो डेली के हिसाब से भाई कैंडलस्टिक तो लाल बनी है काफी अच्छी, और देखो बुर्ज खलीफा बना हुआ है यहाँ पर। ये मार्केट एकदम स्ट्रेट भागी है, कोई रिट्रेसमेंट आई नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से आप देखो ना। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आई नहीं है। मैं यहाँ पे देखो वीकली का चार्ट दिखाता हूँ आपको। कोई रिट्रेसमेंट आई नहीं है, देखो मार्केट यहाँ से भागा, ये अगर रिट्रेसमेंट लग रही है, मार्केट फिर से दोबारा यहाँ से भागा, कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट है नहीं। रिट्रेसमेंट क्या होती है गाइस? रिट्रेसमेंट, प्रॉपर रिट्रेसमेंट या करेक्शन कितनी होती है? मिनिमम 0.23%, मिनिमम। दूसरा होता है ये 38%, ये होती है आपकी मिनिमम रिट्रेसमेंट, लेकिन मार्केट ने ये मिनिमम रिट्रेसमेंट भी नहीं दी है। यहां से अगर मैं लगाऊं, इस वाले जून से लगाऊं, ये हाँ यहाँ पर दिया है इसने, कितने का दिया है? 38% की रिट्रेसमेंट दी है। ठीक है, तो ये 30% की रिट्रेसमेंट दी है, 3 पॉइंट भागे थी, और ये तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत अच्छी पकड़ने वाली। यहाँ से कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट? यहाँ से हवा में भागा था, तभी हमने बाई नहीं किया था। हाँ, सो यहाँ से मार्केट जो है बुर्ज खलीफा हो रखी है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट जो है वो देना चाहिए। यहाँ से कितना, अगर ये रिट्रेसमेंट देता भी है तो मिनिमम टू मिनिमम 23% का रिट्रेसमेंट लाजमी है। ठीक है, तो 24-21 की तक के लेवल यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से बनते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, नीचे की तरफ आता है, तो मिनिमम कहाँ तक आ सकता है? 0.23% से। तो अगर 0.23% टूटता है तो भाई 23,500 के लेवल भी आएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके जाए। अगर देखो, अगर मार्केट को सही में ग्रोथ करनी है तो फिबोनाची के लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लेके जाएगा, हवा में नहीं जाएगा। तो एक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वापस जा सकता है, ये टूट गया तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा, ये टूट गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, और ये भी टूट गया तो मार्केट गोल्डन पॉकेट पे जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ग्रीन कैंडल कहाँ बनती है। हमारी ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, जहां पर भी ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ, और जो फिबोनाची के सेटअप को जानते हैं उसको उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। डेली के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट में अभी भी लालिमा छाई हुई है, और यहाँ पर मार्केट लाल ही दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लें, कुछ दिखाई दे रहा हो। हालांकि यहाँ पर आप एक लाइन खींच सकते हो, ये वाली। मार्केट ने ये लाइन भी तोड़ दी है यार, मतलब देख रहे हो ये बेरिश है, निफ्टी काफी बेरिश है, निफ्टी वीक है। ठीक है, मार्केट ने ये वाली लाइन भी तोड़ दी है, और ये लाइन तोड़ दी है मतलब तो बेरिश हो गई है। ऑफकोर्स कॉल तो कैरी करके नहीं जाना चाहिए था अगर आप निफ्टी के अंदर बैठे हो तो। निफ्टी के अंदर ऐसा कोई सेटअप नहीं है गाइस। अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर सिर्फ लेवल्स फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज आप जरूर कर सकते हो, ये लेवल्स मार्क कर लेना, ये इसका बॉटम और ये इसका हाई। मार्केट अभी और डेफिनेटली 50% यहाँ तक तो आएगी ना, तो गैप डाउन तो निश्चित था, यहाँ से पुट कैरी करना बनता था। हमारे लिए जो जोन इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना, वो रहने वाली है ये 24,400 से लेकर 24,368 350 की जो जोन है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है। इसको ग्रीन कर देंगे। कल गैप डाउन के बाद में मार्केट अगर इस जोन के आसपास आपको मिलती है तो बाय करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बाउंस मार सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑफकोर्स ये नीचे के सपोर्ट लेवल बनेंगे। वो लेवल्स तो आपको ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आप देखने की कोशिश करो। एक मिनट को उसको हटा देते हैं। ये मेरे लेवल्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करके। यहाँ पर देखेंगे तो 52,011 ये जो जोन है, मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन देती है और 52,011 के नीचे अगर आपको कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आपका मेजर लेवल नीचे की तरफ जो होने वाला है वो है 51,754।
उसके नीचे ये जो जोन है ये ग्रीन जोन है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्शियस हो जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस मार सकती है 51,100 के आसपास। ये टूटती है तो ये रेड लाइन आपका टारगेट आएगा, और ये नीचे की तरफ का मेजर जोन है। ये कौन सा जोन है? बाय बाय जोन है। कौन सा जोन है? बाय बाय जोन। इसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बाय जोन। ठीक है, ये बाय बाय जोन है। यहाँ पर ओनली थिंक ऑफ बाय, ओनली थिंक ऑफ बाय। मैं तो बोल रहा हूँ जितना नीचे मिल जाए ना मार्केट उतना अच्छा है। 53,000 मैं तो ऐड करने वाला हूँ rather than taking out, because फिबोनाची के लेवल तो ये डेफिनेटली कंफर्म करने वाला है। यहाँ पर एक लोगों ने मुझे बना के भेजा कि सर हेड एंड शोल्डर बनाया है लेकिन इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। वो गैप डाउन के अंदर ही इसका पूरा टारगेट दे देगा। मुझे लगता है इस वाले पर्टिकुलर लेवल से मार्केट को दोबारा से बाउंस मारना चाहिए, है ना। बट हैविंग सेड दैट, सिर्फ ऊपर की तरफ के जज्बे को बरकरार ना रखें। इंट्राडे के अंदर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो कभी भी अपना व्यू फिक्स मत करना। मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मार्केट को ऊपर जाना है 58,000 59,000, और उसके हिसाब से मेरा सेटअप भी बना हुआ है। लेकिन आप इंट्राडे का ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका व्यू फिक्स नहीं होना चाहिए, आपको सेटअप के हिसाब से लेवल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट 52,100 के लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में आप सेल साइड पर जा सकते हैं। बाय आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ करना है? 52,450 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये जो ऊपर के लेवल्स हैं ये आपके सारे काम आने वाले हैं। निफ्टी के अंदर लेवल्स, हमारे लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया। ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन का काम करने वाली है, और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करता है। मेरे लिए जो लास्ट जोन रहने वाली है वो है ये वाली जोन। लेवल जो है ये वाला 24,190 के आसपास का जो लेवल है ना, ये एक बाउंस का लेवल बनेगा क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ से काफी अच्छे तरीके से बाउंस पहले भी मार चुकी है। लेकिन जो दो बाउंस जोन अगर आप क्रिएट करना चाहो तो पहली जो जोन है मेरे लिए वो रहने वाली है 24,424 वाली जोन। मार्केट यहाँ से गैप डाउन देने के बाद ऊपर उठ सकती है। ये लेवल टूटते हैं तो ये बीच में 3 लेवल्स हैं जो मार्केट बेसिकली टच कर सकती है, लेकिन ये सपोर्ट का काम करेंगे। और फाइनल लेवल 24,190 24,190, इसके नीचे मुझे मार्केट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करनी चाहिए। बाकी लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं आपके टेलीग्राम चैनल में ट्रेडिंग के तरफ के अंदर ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या कर सकते हैं हम 23rd को? देखो, दो स्ट्रैटेजीज है सेलिंग वालों के लिए भी और बाइंग वालों के लिए भी। देखो, सेलिंग वालों के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो सेम डे पर है, सेम डे पर है, जो मैंने कई बार यूज की है और वो काफी अच्छे तरीके से काम भी करती है, बट रिस्क उसका कैलकुलेटिव है, उसके लिए भी रेडी रहना। मतलब आप एक स्ट्रैडल बना सकते हो ऑन 23rd इटसेल्फ 9:30 AM। एक स्ट्रैडल बना सकते हो। स्ट्रैडल में क्या होता है, आपको एटीएम का कॉल और एटीएम की पुट, जो भी प्राइस चल रहा हो उसको आपको शॉर्ट करना है। एटीएम का कॉल, एटीएम की पुट आपको शॉर्ट करनी है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35% आइदर साइड। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए का कॉल और 100 रुपए का पुट शॉर्ट किया, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको निफ्टी के अंदर ही यूज करना है। 35% का स्टॉप लॉस लगाना है आइदर साइड। मतलब ये अगर 35% लॉस में जाता है तो कॉल साइड को बंद कर देना, और 35% अगर पुट साइड पे जाता है तो उसको बंद कर देना, ठीक है, आइदर साइड। और दूसरी एक साइड जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी साइड को आपको होल्ड रखना है। दूसरी साइड को क्या रखना है? होल्ड रखना है। आपको प्रीमियम 100 रुपए में नहीं मिलेंगे, आपको प्रीमियम मिलेंगे महंगे, क्योंकि इवेंट है, वॉलेटिलिटी की वजह से आपको प्रीमियम जो हैवी मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमारी दो सिचुएशन होगी गाइड्स। क्या? अगर मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है तो मार्केट ये 35% के स्टॉप लॉस को हिट ही नहीं करेगी और आपको डीके के अंदर ही अच्छा खासा प्रीमियम दे देगी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होंगे, आपको अच्छा खासा बेनिफिट वहां पर मिल जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट एक तरफा मोमेंटम देती है, एक तरफा मोमेंटम देती है तो एक साइड का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही आपका एक साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, दूसरा वाला स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट पे डाल देना है। मतलब उस टाइम आपको 35% का स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं करना है, कॉस्ट पे डाल देना है और वेट करना है एक हैंडसम प्रॉफिट के लिए। जैसे ही आपका प्रॉफिट दिखाई देता है अच्छा सा और ये सेटिस्फाई, यू कैन गेट आउट। 3 बजे तक होल्ड कर सकते हो, 2 बजे तक होल्ड कर सकते हो, पूरे दिन आप उसके अंदर इंट्राडे के अंदर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ, काफी अच्छा काम भी करती है, हर बजट पे मेरे साथ अच्छा रिटर्न देके भी गई है। ऑप्शन बायर्स क्या कर सकते हैं? ऑप्शन बायर्स क्या कर सकते हैं गाइस? 23rd से एक दिन पहले,
23rd से एक दिन पहले आपको क्या करना है, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो या निफ्टी कर रहे हो, दोनों का बता रहा हूँ, दोनों कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 400 पॉइंट ऊपर, 300 से 400 पॉइंट, हाँ 300 से 400 पॉइंट ऊपर, मतलब आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट बाय करना है। एग्जांपल है, मार्केट अभी क्या चल रहा है 52,200, ठीक है। सो 52,200 अगर चल रहा है तो 300 400 500, सो 52,500 का कॉल और वही 300 पॉइंट नीचे ले लो, 51,900 का पुट। ये थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको कंपैरेटिवली। ये मेरे को बाय करना है कब, एक दिन पहले, ठीक है, क्योंकि जो 23rd का गैप अप और गैप डाउन है ना, उसको भी मेरे को खाने का है। तो मैं इसको बाय करूंगा 52,500 51,900 के आसपास। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही स्ट्राइक प्राइस रहेंगी गाइस, मैं आपको बोल रहा हूँ 300 पॉइंट या 400 पॉइंट अंदर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ ओटीएम आपको बाय करना है बैंक निफ्टी के अंदर। और यही चीज अगर आप कर रहे हो निफ्टी के अंदर तो ये 200 से 300 पॉइंट हो जाएगा, 200 पॉइंट्स, 200 टू 300 पॉइंट्स ओटीएम बाय करनी है निफ्टी के अंदर एक दिन पहले। कब, 3:23 पर, विच मीन्स ऑन मंडे। कल तो होगा आपका 22 तारीख ना, करेक्ट। तो मंडे वाले दिन आपको 3:23 के ऊपर बाय करनी है एक कॉल और एक पुट बैंक निफ्टी, और जो भी निफ्टी के अंदर अपने बजट के हिसाब से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो एसएल रहेगा गाइस, एसएल रहेगा 50% ऑफ बाइंग प्राइस। मतलब अगर मान लो आपने 100 रुपए की कॉल और 100 रुपए की पुट बाई की है तो कलेक्टिवली आपका जो प्रीमियम है वो 200 रुपए का हो गया, ठीक है। इनका 50%, 200 का 50% 100 रुपीज, मतलब जो भी आपने प्रीमियम बाय किया है आपका अगर 50% का लॉस हो जाता है उसके हिसाब से तो आप निकल सकते हो। इसका जो टारगेट है वो रहेगा मिनिमम 1:2, मैं तो 1:3 कंसिडर करता हूँ गाइस, 1:2 1:3, या आप अपने पूरा दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। कई लोग इसको एक्सपायरी तक भी होल्ड करते हैं क्योंकि मार्केट एक तरफा मोमेंटम देता है, बट मुझे लगता है कि वो सेम डे के अंदर क्लोजिंग के टाइम 3 बजे तक आप होल्ड करके देखो, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट बजट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा एक तरफा, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है, होपफुली मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है राइट, बट मार्केट मेरी गट फीलिंग पे नहीं चलती है, मार्केट चलती है लेवल के ऊपर। बट ये दो स्ट्रैटेजीज है जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा पैसा दिया था, और मैंने सेंसेक्स के अंदर किया था इसको क्योंकि उस दिन उसकी एक्सपायरी थी। आई स्टिल रिमेंबर सेंसेक्स के अंदर किया था, जो मैंने स्टाइल बनाया था। अब आपका क्या है, देखो 3 चीजें बनेंगी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आप चाहो तो डेली कम उसमें बना सकते हो कि इसके अंदर आपको ज्यादा प्रीमियम मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे के अंदर, क्योंकि इसकी नेक्स्ट डे की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो थर्सडे के लिए। तो अगर आप सुपर रिस्की ट्रेडर हो तो फिर निफ्टी में यही चीज कर सकते हो। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो थोड़े से तो बैंक निफ्टी में कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी उस दिन नहीं होगी तो थीटा डीके नहीं होगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर सुपर सेफ खेलना चाहते हो तो निफ्टी के अंदर बना सकते हो क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है 2 दिन बाद है, और आप उसका लुत्फ उठा सकते हो। थीटा जो डीके है वो थोड़ा कम होगा उसके अंदर, समझ गए। तो ये दो स्ट्रैटेजीज है जो मैंने हमेशा यूज की है, बजट वाले दिन, इवेंट वाले दिन, स्पेशली ऐसे दिन जिस दिन, जो दिन डिफाइंड है। आप बोलोगे डिफाइंड मतलब, देखो हमें पता है कि 23rd को इवेंट है भाई, मोमेंटम आएगा, लेकिन किस तरफ आएगा वो अनडिफाइंड है, वो अनडिफाइंड है कि भाई कि किस तरफ आएगा वो नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे ही कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, फिबोनाची के हिसाब से अगर आपको किसी सपोर्ट मिलता है तो आप डायरेक्शनल भी जा सकते हो। फिबोनाची की सेटअप आपको ऑलरेडी पता है, आप उसको यूज कर सकते हो। और इंट्राडे के अंदर आप स्कैल्प कर सकते हो, और स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं गाइज। हमारी जो स्ट्रैटेजी है गॉडजिला, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है गाइज। वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज he has sent a message in the group that he purchased the car using this particular strategy। एक ही स्ट्रेटजी को यूज करते हैं वो, और उन्होंने रिसेंटली एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के अंदर गॉडजिला से बड़ा कुछ है नहीं, तो गॉडजिला यूज करो डेली बेसिस पे, डजंट मैटर साइडवेज मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, भाई ये अपना अच्छा 80% के हिसाब से आपको टारगेट दे के जाता है। सो गॉडजिला इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। प्लस अगर आप एक चाहते हो कि मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी दूं स्कैल्पिंग
की, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो कि सर वी नीड न्यू स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। मैं आपके लिए एक फ्री स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के डालने की कोशिश करूंगा, मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीकेंड, नॉट ड्यूरिंग द वीकेंड बिकॉज मैं बिजी रहने वाला हूँ। बट आप चाहोगे तो कमेंट में मेंशन करना एंड आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो पॉसिबल। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया बट एनीवेज आई होप यू गॉट द लेवल्स। ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल से शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। Once again, happy Guru Purnima to everybody, and we will meet in next week analysis video. तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से जितना हो उतना पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.